आप या मैं या कोई भी देश आखिर उधार कर्ज क्यों लेता है? एक तो मुसीबत के समय में और दूसरा अपने देश के विकास के लिए, है ना? और दुनिया में कई देश है जो इस काम के लिए दूसरे देशों को कर्ज देते हैं और दुनिया में ऐसे भी कई देश है जो इस काम के लिए दूसरे देशों से कर्ज लेते हैं ताकि अपने देश की तरक्की हो सके। तो इस वीडियो में हम जो देश दूसरे देशों को कर्ज देते हैं उसकी बात करेंगे और आज के समय में इसमें सबसे आगे है चाइना। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चाइना ने किन किन देशों को कितना कितना कर्ज दे रखा है, चाइना ने टोटल कितना कर्ज दिया है, चाइना कर्ज क्यों देता है, उसके कारण क्या है, भविष्य को लेकर उनकी योजनाएं क्या है, वो सब जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो एक ओर चाइना वैश्विक व्यापार में तेजी से आगे बढ़ा है और दूसरी ओर चाइना कई जुमलेबाजी करता पकड़ा गया है। फिर भी किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था के पास इस बात की जानकारी नहीं है कि दुनिया भर में चाइना ने कितना कर्ज दिया हुआ है, क्योंकि कई गरीब देशों में राजनीतिक स्तर पर ही लेन देन हो जाता है जिसका कहीं पर कोई भी जिक्र नहीं मिलता। इसे गुप्त कर्ज कहते हैं। चाइना के उधार में डूबे देशों के बारे में और उन देशों पर कितना कर्ज है वो जानने से पहले कुछ जरूरी बात आप जान लीजिए। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिपोर्ट ने इस बारे में डिटेल्स में बताया है कि चाइना के उधार में कितने देश डूबे हुए हैं। इसकी रिपोर्ट में पाया गया कि चाइना ने बीते एक दशक में बहुत से विकासशील देशों को जो कर्ज दिया है उसका सार्वजनिक कागजों में कहीं जिक्र नहीं है। और अगर उस कर्ज की बात करें जो पब्लिक है, यानी चाइना ने दुनिया को बताया है कि हमने इतना कर्ज दे रखा है, तो ये रकम जानकर भी आपके होश उड़ जाएंगे। चाइना ने दुनिया के 150 देशों को $1.5 ट्रिलियन का लोन दे रखा है। यह पब्लिक कर्ज है, यानी जिसके बारे में दुनिया को पता है। यह डायरेक्टेड लोन है। इसके अलावा व्यापार के लिए अलग सहायता दे रहा है। और अगर इस रकम को भारतीय रुपए में देखा जाए तो यह रकम उस इतनी भारतीय मुद्रा होती है। अरबों खरबों रुपए नहीं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा रुपए है यह। इस रकम के साथ ही चाइना अब दुनिया का सबसे ज्यादा कर्ज देने वाला देश बन चुका है। यहां तक कि वर्ल्ड बैंक, IMF जैसी संस्थाएं और सरकारों ने मिलकर उतना कर्ज नहीं दिया जितना चाइना ने अकेले दे रखा है। अब बात करें उन संस्थाओं की जो सभी देशों पर नजर रखती है कि कौन सा देश कितना कर्ज दे रहा है किस देश को और कौन सा देश कितना कर्ज ले रहा है किस देश से। यानी लोन पर नजर रखने वाली संस्थाएं जैसे मूडीज या फिर स्टैंडर्ड एंड पुअर्स निजी लोन देने वालों पर फोकस करती है। अब चाइना अपनी सरकारी संस्थाओं के जरिए लोन देता है, इसलिए लोन पर नजर रखने वाली संस्थाओं से बचा रहता है। इसके अलावा चाइना पेरिस क्लब का भी मेंबर नहीं है, क्योंकि पेरिस क्लब लोन में पारदर्शिता रखने का काम करता है और पेरिस क्लब कर्ज देने वाले राष्ट्रों का एक समूह है जिसके पास प्रामाणिक डेटा होते हैं। फिर भी कई संस्थाएं चाइना के कर्ज के डेटा को जुटाने में सफल हो जाती है। जैसे अमेरिकी खुफिया एजेंसी की जानकारियों के आधार पर हार्वर्ड के जमा आंकड़े बताते हैं कि किस विकासशील देश ने चाइना से कितनी रकम उधार ले रखी है। इसमें दुनिया को बताकर दिया गया कर्ज और गुप्त कर्ज दोनों शामिल हैं। और इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के 150 जितने देशों को चाइना ने $5 ट्रिलियन से भी ज्यादा का उधार दे रखा है। अब बात करते हैं उन देशों की जो चाइना के उधार में डूबे हुए हैं और आखिर में जानेंगे कि चाइना इतना कर्ज क्यों देता है। सबसे पहले पाकिस्तान। CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को पाकिस्तान के ग्वादर से चाइना तक रोड और ट्रेन का रास्ता बनाया गया है। उसके लिए चाइना 80% से ज्यादा रकम दे रहा है, जिसमें काम करने वाले कामगार और मशीन भी चाइना ने दी है। IMF के अनुसार साल 2022 तक पाकिस्तान को चाइना को करीब $6.7 अरब चुकाने हैं, जो पाकिस्तान नहीं कर पाएगा और एक दिन चाइना के बोझ तले दब जाएगा। दूसरा है श्रीलंका। श्रीलंका ने हम्बनटोटा में $1.5 बिलियन के बंदरगाह को बनाने के लिए चाइना की मदद ली है, क्योंकि श्रीलंका को लगा कि इससे व्यापार में फायदा होगा और वह धीरे धीरे कर्ज चुका देगा। इसके लिए श्रीलंका ने चाइना से $1.26 अरब का कर्ज लिया है और यह कर्ज नहीं चुका पाने के कारण
श्रीलंका ने अपना हम्बनटोटा बंदरगाह चाइना को ही 99 साल की लीज पर देना पड़ा। इसके अलावा श्रीलंका ने भारत की सीमा से लगी लगभग 15,000 एकड़ जमीन भी चाइना को दे दी है। तीसरा देश नेपाल। पिछले कुछ सालों से नेपाल ने भारत से मुंह मोड़कर चाइना के पैर पकड़ लिए हैं और चाइना नेपाल में निवेश करता जा रहा है। इनका आंकड़ा कितना है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही चाइना ने नेपाल की 115 हेक्टेयर जमीन हड़प ली है। यह आपने सुना होगा, और जैसा श्रीलंका के साथ हुआ वैसा कल नेपाल के साथ होने की पूरी संभावना है। उसके बाद मालदीव। मालदीव पर चाइना का कुल कर्ज 3.1 अरब डॉलर है, यानी करीब 2,282 करोड़ रुपए है। जबकि भारत के पड़ोसी और पर्यटक पर टिके इस छोटे से देश की आबादी 5,16,000 है, यानी मालदीव के हर व्यक्ति के सिर पर 4.42 लाख रुपए का कर्ज सिर्फ चाइना का है। उसके बाद चाइना ने अफ्रीकी देशों में बड़ा निवेश किया हुआ है। इसकी वजह यह है कि अफ्रीका के ज्यादातर देश गरीब है और विकास की कोशिश में है। ब्लूमबर्ग किट वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीकन देश जिबूती पर चाइना का सबसे ज्यादा कर्ज है। जिबूती की टोटल जीडीपी का 77% से ज्यादा कर्ज अकेले चाइना का है। फिर अफ्रीका के जाम्बिया देश ने कुल 14.7 बिलियन डॉलर का कर्ज लिया हुआ है। उसमें से 44% अकेले चाइना ने दिया है। इसके अलावा अफ्रीका के कोंगो, टोंगा जैसे कई अफ्रीकन देशों ने चाइना से कर्ज लिया है। इसके अलावा एशिया के बाकी देश, जिसमें लाओस ने भी चाइना से कर्ज लिया है। किर्गिस्तान ने भी करीब 1 अरब डॉलर का चाइना से कर्ज लिया है। तजाकिस्तान ने भी काफी कर्ज लिया है, जो विश्व बैंक से लोन लेकर चाइना को अपना कर्ज चुकाने की राह देख रहा है। मंगोलिया ने करीब 1 अरब डॉलर का कर्ज चाइना से लिया हुआ है। और दुनिया में ऐसे कई छोटे छोटे और गरीब देश हैं जिन्होंने चाइना से कर्ज लिया है और बाहरी दुनिया को पता भी नहीं है। कुल मिलाकर छोटे बड़े सभी देशों को मिलाकर टोटल 150 जितने देश चाइना के उधार में फंसे हैं, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है। अब बात करते हैं कि चाइना इतना कर्ज देता क्यों है, इसके पीछे उनकी मंशा क्या है। तो चाइना यूं ही इतना भारी भरकम उधार नहीं देता, बल्कि इसके पीछे उनकी एक बड़ी रणनीति मानी जाती है। असल में गरीब देश इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर पैसे लेते हैं, लेकिन समय पर उधार नहीं चुका पाते हैं। ऐसे में चाइना उनके यहाँ किसी बंदरगाह को लीज पर ले लेता है या फिर उनकी आंतरिक राजनीति में दखल देने लगता है ताकि उसका फायदा हो सके। चाइना के कर्ज देने और गुलाम बनाने की नीति काफी जानी पहचानी है। विकास के नाम पर पहले कर्ज देना और फिर उस देश को एक तरह से कब्जा लेना, इसे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहते हैं। दूसरी ओर चाइना का कहना है कि कर्ज लेकर गरीब देश विकास कर सके, यह उनका इरादा होता है। शुरुआत से ही चाइना यह पॉलिसी अपनाता रहा है। इसके तहत चाइना पहले छोटे लेकिन कम्युनिस्ट देशों को ही कर्ज दिया करता था, लेकिन आज उनकी यह नीति पूरी दुनिया में फैल गई है, क्योंकि एक तरफ चाइना अपने औद्योगिक बाजार का विकास उन देशों में देखता है जिनको वो कर्ज देता है, और दूसरा उन देशों में अपना सैन्य अड्डा बना सके तो और बेहतर, ताकि भविष्य में अमेरिका जैसी ताकत को दबा सके। वैसे अमेरिका भी कुछ कम नहीं है, वो भी यही करता है, क्योंकि इस दुनिया में अगर आपको किसी ऐसे इंसान की तलाश है जो बिना अपना लाभ देके दूसरों की मदद करता हो, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ऐसे इंसान को ढूंढना। ऐसे ही दुनिया के सभी देश अपना फायदा देखकर ही कुछ करते हैं। अगर बिना अपना फायदा देखे सब होता तो दुनिया का कोई भी इंसान भूखा नहीं रहेगा। लेकिन मैं और आप सब यहाँ जानते हैं कि आधी दुनिया को पेट भर खाना भी नहीं मिलता ठीक से। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।